एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में जॉन और पतलू नाम के दो बहनें रहा करते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। जॉन दीदी, घर का पूरा राशन खत्म हो चुका है, चलो किसी के घर काम की तलाश में हम दोनों जाते हैं। दीदी, ठीक है पतलू, तुम कहे तो सही रही हो, चलो ठीक है। और फिर दोनों बहनें गांव वालों से काम मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी गांव वाला उन दोनों बहनों को कोई काम देने वाला नहीं था और वो दोनों बेचारी बहुत ज्यादा निराश थे। अरे आजकल तो ये बस नौकरानी के बहाना करके घरों में आते हैं, कीमती चीजों को तो चोरी करके ले जाते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने उन दोनों चोरियों को कोई काम नहीं दिया। दीदी, हमें तो गांव वाले कोई काम नहीं दे रहे, अब हम क्या करें? मुझे तो लगता है अब हम भूखे ही मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो पतलू, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और फिर अगले सुबह होते ही पतलू और जॉन फिर से गांव वालों के घरों में काम की तलाश करने लगते हैं। अरे मौसी, हम काम की तलाश में गांव में इधर उधर भटक रहे हैं, अगर आपके घर में कोई काम है तो हमें दे दो, बस हमें एक वक्त की रोटी खाने के लिए दे दो, हम फिर भी काम करने के लिए तैयार हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर मोटू सोचने लगती है कि शायद ये दोनों बहुत ज्यादा भुक्खड़ हैं, इसलिए ये दोनों एक वक्त की रोटी के लिए भी घर के सारे काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों को काम पे रखने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं अब मोटी हो गई हूँ, मुझे काम करने में दिक्कत होती है। और फिर मोटू जॉन और पतलू दोनों को काम पर रख लेती है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आइंदा से मैं करूँगी आराम और वो नौकरानी करेंगे काम। वो नौकरानी तो मुझे पागल लगते हैं, क्योंकि एक वक्त की रोटी के लिए वो घर के सारे काम करने के लिए तैयार हैं। मोटू जॉन और पतलू दोनों की मजबूर होने का फायदा उठाने लगती है। एक दिन पतलू अपने मालकिन के कमरे में पोछा लगा रही थी, तभी पतलू की नजर अपने मालकिन के बेड के नीचे पड़ती है, जहाँ पर एक जहरीला सांप छुपा बैठा था। पतलू तुरंत पोछा वहीं पर छोड़कर उस सांप को भगाने के लिए जाती है, तभी वह सांप पतलू को डस लेता है और पतलू वहीं पर गिरकर मर जाती है। पतलू की गिरने की आवाज सुनकर तभी वहाँ पर मोटू और जॉन आ जाते हैं। अरे अरे पतलू, क्या हो गया? उठो पतलू, तुझे अचानक से क्या हुआ? अरे जॉन, वो देखो मेरे बेड के नीचे सांप, लगता है इसी ने पतलू को डस लिया होगा। नहीं नहीं मालकिन जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन पतलू को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, मैं पतलू के बिना नहीं जी सकती मालकिन जी। जॉन, जल्दी हम गांव वालों को बुलाते हैं, वरना ये हमें भी डस लेगा। और फिर मोटू और जॉन गांव वालों को बुला कर लाते हैं। गांव वाले उस सांप को जंगलों में भगा देते हैं। बेचारी जॉन पतलू के मरने से अपने घर वापस आ जाती है और पतलू के गम में रोने लगती है। और फिर इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। जॉन काम पर भी नहीं जाती थी। आज पतलू को मरे हुए 1 महीना हो गया और वो जॉन अभी तक पतलू के गम में रो रही है। जो होना था वो तो हो गया, अब वो काम करने भी घर नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, मैं खुद जाकर आज उसके घर उसे बुला कर ले आती हूँ। ऐसा कहकर मोटू जॉन को बुलाने के लिए उसके घर जाने लगती है। मैं तो बस सांप उस मोटू को मारने के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसने मेरे बहन पतलू को ही डस लिया। मैंने जानबूझकर वो सांप एक सफेरे से खरीदा और उसे मोटू के कमरे में छोड़ दिया। मोटू के मर जाने के बाद मैंने सोचा मोटू का पूरा घर मेरा हो जाएगा। जॉन ये सब बातें कर ही रही थी, तभी पीछे खड़ी मोटू जॉन के सारे बातें सुन लेती है। अरे ये मैं क्या कर रही थी? अपने दुश्मन को ही अपने घर बुलाने जा रही थी। ऐसी लड़कियों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। इसने मुझे मारने के चक्कर में अपने बहन को ही हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है।
अब मोटू जॉन की सारी हकीकत जान चुकी थी और अब वो समझ चुकी थी कि जॉन जैसे लड़कियों को काम पर रखना ही नहीं चाहिए।